डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक थ्योरम करेंगे जिसके अंदर अपन देखेंगे कि टी ई से एफ के अंदर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब कर्नल टी है वो सब स्पेस होगा ई का, एंड कर्नल टी है वो क्लोज्ड होगा, क्लोज सब स्पेस होगा इफ टी इज कंटिन्यूअस। तो लेट ई एंड एफ are two non-linear spaces. The kernel of T denoted by कर्नल टी, जो कि नल स्पेस होता है, इज द सेट कर्नल टी इक्वल टू, ये आपका ई के उन एलिमेंट्स का सेट होता है जिसकी टी इमेज कितनी होती है, 0 होती है। देन कर्नल टी इज ए सब स्पेस ऑफ ई एंड कर्नल टी इज क्लोज्ड if T is continuous. T is continuous. तो इस थ्योरम में अपन देखेंगे कि T आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है E से F के अंदर, E से F के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और कर्नल T है ई के उन एलिमेंट्स का सेट होता है जिसके लिए टी एक्स बराबर 0 होता है। इसको कर्नल टी को अपन नल स्पेस भी बोलते हैं, तो यहाँ देखिए कि ये ई के एलिमेंट्स का है, तो इसका मतलब ई का सबसेट तो है, ई का सबसेट है, इसको सब स्पेस दिखाना है, तो मीन्स ई के 2 एलिमेंट्स ले लें, एक्स एंड वाई ई के एलिमेंट्स हैं, और अल्फ़ा एंड बीटा आर एन स्केलर, और आप दिखा दें कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई एलिमेंट्स है ई का, तो कर्नल टी है ई का सब स्पेस हो जाएगा। ये आपका किसका सब स्पेस दिखाना है अपने को, सब स्पेस दिखाना कर्नल टी को, तो कर्नल टी के एलिमेंट्स अपन लेकर चलेंगे, न कि अपने पास किसके, ये आपके एलिमेंट्स लेके चलेंगे कर्नल टी के, और अपन दिखा दें कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई कर्नल टी के एलिमेंट्स हैं, तो कर्नल टी है वो ई का सब स्पेस हो जाएगा, क्योंकि सब स्पेस तो कर्नल टी को दिखाना, ई को तो ना दिखाना, ई तो लीनियर स्पेस है, सब है ही। तो अपन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई कर्नल टी का एलिमेंट्स कब आएगा, कैसे दिखाएं, जब इसकी टी इमेज है वो 0 हो जाए, क्योंकि एक्स और वाई कर्नल टी के एलिमेंट्स हैं, तो टी एक्स बराबर 0, टी वाई बराबर भी 0, टी एक्स बराबर 0, क्योंकि ये आपके पास एक्स और वाई टी के एलिमेंट्स हैं, तो उससे आपके पास टी एक्स बराबर 0, टी वाई बराबर 0। अपने को दिखाना है टी अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई है इक्वल टू 0, क्योंकि टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई आ जाता है, और इसकी जगह 0, इसकी जगह 0 रखेंगे तो रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से अपन दिखाएंगे कर्नल टी है वो ई का सब स्पेस है। उसके बाद में अपन कर्नल टी को क्लोज दिखाएंगे इफ़ टी इज़ कंटिन्यूअस। तो टी कंटिन्यूअस है तो अपन एक सीक्वेंस एक्शन अपन लेकर चलेंगे। एक्शन यदि एक्स को कन्वर्ट कर रही है
तो टी एक्स एन है वो टी एक्स को कन्वर्ट करेगा। इसको यूज करके अपन कर्नल टी को क्लोज्ड दिखाएंगे। अब लिख लें तो प्रूफ आपका तो फर्स्ट अपन दिखाएंगे कर्नल टी आपका सब स्पेस है। तो टी आपका ई इंटू एफ ये आपका क्या है, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंस कर्नल टी इक्वल टू एक्स एलिमेंट्स है ई का सच दैट टी एक्स बराबर 0। ये कर्नल टी की डेफिनेशन है। नंबर 1 लगा दें। We show that कर्नल T is subspace of E. Subspace of E. Clearly, कर्नल T is subset of E. कर्नel T is subset of E. So let x and y are elements of कर्नल T. तो y फर्स्ट अपने पास आ जाएगा टी एक्स बराबर 0 एंड टी वाई बराबर 0। कहाँ से, y फर्स्ट। अब अपन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को कर्नल टी का एलिमेंट्स दिखाएंगे। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर एनी स्केलर देन टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यह आ जाएगा अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई सिंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट अपने पास आया है इसको नंबर अपन 2 लगा देंगे, इसको अपन यूज करेंगे। तो इक्वल टू अल्फा ये 0 प्लस बीटा 0 बाई सेकेंड इक्वल टू 0। तो अपन देख रहे हैं कि टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाइज करेगा नंबर 1 के अनुसार अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू कर्नल टी, वही बाई फर्स्ट। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं। सो एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ कर्नल टी एंड अल्फा एंड बीटा आर एनी स्केलर। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई आर एलिमेंट्स ऑफ कर्नल टी। तो इम्प्लाइज कर्नल टी इज सब स्पेस, कर्नल टी है वो क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा स्पेस ऑफ टी। तो ये आपका पहला पार्ट था। अब अपन कर्नल टी को कंटिन्यूस लेकर चलेंगे और कंटिन्यूस लेकर चलने के बाद में अपन दिखाएंगे कि कर्नल टी है वो क्लोज्ड है। तो नाउ लेट टी बी कंटिन्यूस, टी कैसा है, कंटिन्यूस है। और वी शो दैट क्या दिखाना आपको, कर्नल टी इज क्लोज्ड। क्लोज्ड दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर अपन कोई सीक्वेंस लें कर्नल टी के अंदर और उस सीक्वेंस है इसी के अंदर कन्वर्ट्स करें।
तो यूँ कहें कि कर्नल टी की जो लिमिट पॉइंट है वो कर्नल टी में आपके पास एग्जिस्ट हो तो कर्नल टी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अपन एक इसके लिमिट पॉइंट ले लेंगे। तो लेट एक्स बी ए लिमिट पॉइंट या एनी लिमिट पॉइंट ऑफ कर्नल टी। ये लिमिट पॉइंट है तो अपन एक सीक्वेंस ले लेंगे जो सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही हो, एक्स को। देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्शन इन कर्नल टी such that action tends to x, that is limit n tends to infinite xn equal to x। ये सीक्वेंस ले ली। x अपन क्या लेके चल रहे हैं, लिमिट पॉइंट। और यदि ये लिमिट पॉइंट कर्नल टी का जो एलिमेंट्स है हो जाए, प्रूव कर दें, तो कर्नल टी है वो क्लोज्ड हो जाएगा। तो अपन एक सीक्वेंस ले ली एक्शन, कर्नल टी के अंदर सीक्वेंस है, कर्नल टी के अंदर है, और इस अक्स को कर्नल टी का एलिमेंट्स दिखाना, तो ये क्लोज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो सिंस टी इज कंटिन्यूअस, सो एक्शन टेंस टू एक्स, ये इम्प्लाइज करेगा टी एक्शन टेंस टू टी एक्स, टी एक्शन टेंस टू टी एक्स। बट action is a sequence in kernel T, so T action equal to 0 for all n, T action equal to 0 for all n। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये T एक्शन, इसको नेक्स्ट अपन नंबर लगा दें, 3 नंबर कर दें, तो अपन देख रहे हैं कि टी एक्शन टेंस टू टी एक्स मीन्स क्या है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट टी एक्शन इक्वल टू टी एक्स। नंबर 3 है, उसको यूज कर लें यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, नंबर 3 के अनुसार टी एक्स इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 0 इक्वल टू टी एक्स, इम्प्लाइज टी एक्स इक्वल टू 0। टी एक्स इक्वल टू 0 तो मीन्स क्या आ गया, एक्स किसका एलिमेंट्स हो गया, कर्नल टी का, बाई फर्स्ट है कर्नल टी की डेफिनेशन से। तो भाई अपन ने देखा कि के आपका लिमिट पॉइंट था। सो कर्नल टी इज क्लोज्ड। कब क्लोज्ड है, दैट इज इफ टी इज कंटिन्यूअस, देन कंटिन्यूस है तभी, कंटिन्यूस नहीं होगा तो ये क्लोज्ड नहीं होगा। देन कर्नल टी इज क्लोज्ड। इस तरह से अपन देखेंगे कि कर्नल टी जो कि एक्स एलिमेंट्स ऑफ ई के, इसके अंदर ई के वो एलिमेंट्स हैं जिसके लिए टी एक्स का मान 0 है। टी एक्स का मान 0 है, ये आपका कर्नल टी है, वो सब स्पेस होता है, और कर्नल टी है क्लोज्ड होगा, टी आपका कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट अपन एक डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉर्म ऑफ ए कंटिन्यूअस और बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर
ट्रांसफॉर्मेशन। नॉर्म ऑफ ए कंटिन्यूअस और बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि टी आपका ई से एफ के अंदर कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या अपन करें बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ई से एफ के अंदर ई और एफ आपके टू नॉन लीनियर स्पेस हैं। तो इसका जो नॉर्म है वो आपके पास एक तो अपन इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 1। एक्स एलिमेंट्स है ई का, एक्स किसका एलिमेंट्स है ई का। एक तरीका का क्या पास ये आ जाएगा नॉर्म को डिफाइन करने के लिए। तो फर्स्ट अपन इस तरह से अपन डिफाइन करते हैं एक नॉर्म। दूसरा अपन नॉर्म इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स such that norm of x equal to 1। x एलिमेंट्स है e का, x एलिमेंट्स है e का। इस तरह से भी अपन नॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस या बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपन डिफाइन करते हैं। तीसरा जो तरीका आपका है वो अपन इस तरह से भी ले सकते हैं कि नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट्स है ई का और एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। चौथा अपन इस तरह से भी नॉर्म टी अपन डिफाइन कर सकते हैं, इन्फिमम ऑफ के सच दैट के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ ई। तो ये आपके पास 4 तरीके हैं जिनके द्वारा अपन नॉर्म डिफाइन करते हैं। अपन देखेंगे कि ये चारों नॉर्म हैं वो सेम ही है। नॉर्म की ये फर्स्ट लेंगे तो इम्प्लाइज करेगा सेकंड लेंगे थर्ड फोर्थ आपके पास है फर्स्ट का इम्प्लाइज करेगा। इस तरह से आपके पास ये चारों हैं वो इक्विवेलेंट होंगे। ये आगे अपन देखेंगे। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि जो तीसरा जो आपके पास है नॉर्म, ये तीसरी जो आपके पास डेफिनेशन नॉर्म डिफाइन की हुई है कि आपका नॉर्म ऑफ टी है, सुप्रीमम है, नॉर्म ऑफ टी एक्स डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये थर्ड है वो इम्प्लाइज करेगा नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ ई। थर्ड से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको अपन क्योंकि आपका कंटिन्यूअस या बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वहाँ के की जगह नॉर्म ऑफ टी लिखकर अपन इस डेफिनेशन को भी आगे यूज करेंगे। और ये जो डेफिनेशन आपके पास है, जैसे पहली वाली थी इसको नाम M1 दे दें, ये M2 है की डेफिनेशन है, ये M3 दे दें इसको, ये M4 डेफिनेशन दे दें। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर M1 जो है वो लेस देन इक्वल टू M4 है, लेस देन इक्वल टू M3 है, लेस देन इक्वल टू M2 है, लेस देन इक्वल टू M1 है। दैट इज M1 की डेफिनेशन, M2 की डेफिनेशन, M3 की डेफिनेशन और M4 डेफिनेशन है वो चारों क्या हैं, सेम है। थैंक्स स्टूडेंट्स।